बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो की क्लास में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेनिंग, और उस स्टेनिंग के अंदर हम सिंपल और ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया होती क्या है और ये हम क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं दे आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। बैक्टीरिया जो हैं वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन्स उनका कोई कलर भी नहीं होता और जैसे शीशे की तरह वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्टेनिंग फिर जब हम करते हैं तो स्टेनिंग का मकसद ये होता है कि उनको कलर करना। स्टेनिंग टेक्निक इज़ ऑफन अप्लाइड टू द सेल्स टू कलर देम, तो उनको कलर किया जा सके, ठीक है, ताकि वो इजीली नज़र आ सकें और इजीली आइडेंटिफाई हो सकें। जब हम उनको कलर दे देते हैं तो उससे क्या होगा, देयर शेप एंड साइज़ कैन बी इजीली डिटरमिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उनकी शेप और साइज़ वगैरह हम इजीली देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कि स्टेनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं, और एक होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसके अंदर हम दो स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे अब हम ग्राम स्टेन है ना, जिसके अंदर हम एक प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं और एक हम सेकेंडरी स्टेन। इसी तरह यूज़ ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय डीकलराइजिंग एजेंट, तो उनके दरमियान मतलब एक हम डीकलराइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट, मतलब ये है कि जब हम जो सिंपल स्टेनिंग है जिसके अंदर हम एक सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप, कि उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो शेप है और उसकी जो अरेंजमेंट है कि वो क्लस्टर फॉर्म में है, ठीक है, वो पेयर फॉर्म में है, ठीक है, या वो टेट्राड फॉर्म में है, किस शेप, मतलब उस को हम चेक करते हैं। और जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ये इसका मकसद ये होता है, एक तो आइडेंटिफाई करना बैक्टीरिया को, ठीक है, और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं, ग्राम स्टेन, ठीक है, और उसके बाद होता है एसिड फास्ट स्टेन, जो जेड एन स्टेन, जी नेल्सन स्टेन जो होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम या टीबी काजिंग बैक्टीरिया को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि अब हम स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन, एक है स्पोर स्टेन, के स्पोर्स जो होते हैं उनको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेन को, ठीक है, और एक होता है साथ में कैप्सूल स्टेन, कैप्सूल को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर प्रिपरेशन ये होती है कि जब हमें सैंपल मिलता है तो उसको स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना, अ थिन फिल्म ऑफ द कल्चर और सेल माउंटेड ऑन द स्लाइड। अच्छा, फिर हमें जो सैंपल मिलता है, हम एज सच सैंपल को नहीं, बल्कि पहले हम सैंपल को कल्चर करते हैं, मतलब उसके लिए डिफरेंट किस्म की कल्चर प्लेट्स होती हैं, ठीक, उन कल्चर प्लेट्स के ऊपर हम इसको पहले हम कल्चर करेंगे और ओवरनाइट ग्रोथ के लिए उसको टाइम देंगे। फिर उसके ऊपर जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसको फिर हम कुछ डिस्टिल वाटर होता है या पेप्टोन वाटर होता है उसके अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम उठा के स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करते हैं और सेल माउंटेड ऑन द स्लाइड। प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ द बैक्टीरिया फॉर स्टेनिंग, मतलब ये कि हम स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको फिक्स कर रहे हैं। फिक्स मतलब ये होता है कि उसको वहाँ पर चिपका देना उन बैक्टीरियाज को, ताकि ड्यूरिंग वॉशिंग वो वॉश आउट ना हो सकें। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या होता है, टू किल नॉट नेसेसरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो ये कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे। एंड फिक्स, अब हीट फिक्सेशन होती है। हीट फिक्सेशन ये है कि जब हमने उसको स्प्रेड कर दिया तो हमने उसको स्लाइड को हमने जो फ्लेम होगा उसके ऊपर से पास आउट करना है, जस्ट एक या दो दफ़ा, उसके ऊपर लेके खड़ा नहीं हो जाना, सिर्फ उसको एक या दो दफ़ा हमने पास आउट करना है, ठीक है। एंड फिक्स देम टू द स्लाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। उसको हम फिक्स इसलिए करते हैं ताकि उसकी वॉशिंग ना हो जब हम उसको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, जब हम स्टेनिंग कर रहे होते हैं। अब स्मीर प्रिपरेशन कैसे होती है, अब मतलब हमारे पास एक तो ये है कि वो बर्नर फ्लेम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने वो बर्नर फ्लेम जो उसको ऑन किया, फिर ये वायर लूप है, वायर लूप को हमने उस फ्लेम के ऊपर रेड हीट किया, फिर हमने उसको क्या करना है, इसको हम यहाँ से लेके मतलब उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमें इसको लेके जाना है किसमें, उस स्पेसिमन वाले उसकी बॉटल के अंदर,
वहाँ से उठा के फिर हमने इसको कहाँ पर, स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा जो हमारी वायर लूप है उसको दोबारा हमने गर्म कर देना ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए। इस तरह फिर हमने क्या करना है, स्लाइड को फिक्सेशन करनी है स्लाइड की। अब फिक्सेशन हम कैसे करते हैं, हमने उसको हीट फिक्स करना है, तो हीट फिक्सेशन के लिए हमने स्लाइड को जस्ट उस जो फ्लेम है उसके ऊपर से 2-3 दफ़ा गुजारते हैं। अच्छा, इसके बाद है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें मैंने बताया था ना कि जस्ट एक सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं। सिंपल स्टेनिंग का मकसद क्या होता है, स्टेनिंग इज़ एन ऑक्सिलरी टेक्निक। ऑक्सिलरी टेक्निक मतलब एक हेल्प करने वाली टेक्निक है, यूज्ड इन द माइक्रोस्कोपी टू एनहांस कंट्रास्ट इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज, के माइक्रोस्कोप का जो इमेज है उसको एनहांस किया जा सके, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन, हमें उसकी जो विजुअलाइजेशन में हम हेल्प आउट हो सकें। ठीक है, हम उस मतलब ये कि आसानी हो सके हमें। स्टेन्स आर यूज टू हाईलाइट सेल स्ट्रक्चर, स्टेन्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मेथड्स आर यूज टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड डिफ्रेंशिएट, मतलब वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मेथड्स आर यूज, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हम स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम बैक्टीरियम और उनके स्ट्रक्चर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। सिंपल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, इज़ अ यूज़ ऑफ सिंगल बेसिक डाई, हम इसमें के अंदर एक बेसिक डाई यूज़ करते हैं। उसका मकसद क्या होता है, टू कलर द बैक्टीरियल सेल्स, जिसके अंदर हम एग्जांपल कौन सी है, मेथिलीन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है, सेफ्रानीन है, कोई एक इनमें से यूज़ करेंगे तो वो ये एक बेसिक डाई हैं और ये बैक्टीरियल सेल को क्या करें, उनको कलर दे देंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑल बैक्टीरिया टेक द कलर ऑफ द डाई, ठीक है, वो जो क्रिस्टल वायलेट है, सेफ्रानीन है, ये उसी वही कलर ले लेंगे। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, टू शो द मॉर्फोलॉजिकल शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, के उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल शेप्स और अरेंजमेंट जो है बैक्टीरियल सेल्स की उसको देखना। अच्छा, इसके बाद बेसिक शेप्स ऑफ द सेल कौन कौन सी हैं, कोकाई मतलब गोल हैं, या बेसिलाई हैं रॉड शेप्ड। ठीक है, आप इसमें देखिए ये कोकाई हैं, अगर हम देखें कि ये कौन सा कलर इन्होंने लिया हुआ है, ये क्रिस्टल वायलेट या वायलेट जो कलर होता है, पर्पल कलर। ठीक है, ये भी बेसिलाई हैं, इन्होंने भी वही वायलेट कलर लिया हुआ है लेकिन ये रॉड शेप में है। ठीक है, अब अरेंजमेंट की बेस पे अगर हम कोकाई को अरेंज करें तो कोकाई की अरेंजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इर्रेगुलर क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, इर्रेगुलर क्लस्टर्स, टेट्राड्स या जो चार के जो चार चार के फॉर्म में जो होते हैं माइक्रोकोकाई वो होंगे। ठीक है, चेन्स और पेयर फॉर्म में होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसी तरह ये आप देखें कि टाइप ऑफ स्टेनिंग, अब ये अगर आपको एक स्लाइड दिखाई जाए कि ये एक स्लाइड है, आप इसको देख के बताएं कि इसके अंदर कौन सा स्टेन यूज़ हुआ है, तो वो सिंपल स्टेन। नेम ऑफ द डाई कौन सा है इसमें, जो कि ये ब्लू कलर है तो ये मेथिलीन ब्लू कलर यूज़ हुआ है। ठीक है, शेप ऑफ द सेल इसमें कौन सी है, रॉड शेप है तो ये बेसिलाई हो गए। और अरेंजमेंट अगर आप देखें ऑफ द सेल, ठीक है, स्ट्रेन, और कलर कौन सा है, ब्लू, मतलब ये है कि ये इरेगुलर अरेंजमेंट्स में है। ठीक है, और कलर इन्होंने कौन सा लिया है, ब्लू। और नेम है। अच्छा, इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो चूँकि इन्होंने आप कौन सा कलर लिया, वायलेट, टाइप ऑफ स्टेनिंग कौन सा है, सिंपल स्टेन, और नेम ऑफ द डाई कौन सा है, क्रिस्टल वायलेट, शेप ऑफ द सेल कोकाई, अरेंजमेंट अगर आप देखें तो ये क्लस्टर्स फॉर्म में है, कलर कौन सा है, पर्पल। ठीक है, और नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्टेफाइलो कोकाई। अच्छा, इसके बाद आ जाती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज़ टू और मोर स्टेन, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्टेन हम यूज़ करते हैं और सेल्स को अलाउ करते हैं टू बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स और टाइप्स। ठीक है, जैसे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, एसिड फास्ट पॉजिटिव या एसिड फास्ट नेगेटिव। बोथ टेक्निक्स अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल, इसमें यह कि हम एक तो सेल की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, बट डिफरेंशियल स्टेनिंग यूजुअली प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, उसकी थिकनेस जो है उसके हवाले से ज़्यादा हमें ये देती है इन्फॉर्मेशन। द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल स्टेन यूज इन माइक्रोबायोलॉजी वो कौन सा है, ग्राम स्टेन। ठीक है, इसके अंदर हम क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं, सेफ्रानिन एंड मैथिलीन ब्लू। अच्छा, अब हम एक ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करते हैं। ग्राम स्टेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल स्टेन यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी
ये बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल स्ट्रेन के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसकी वजह क्या है? इट क्लासीफाइज द बैक्टीरिया इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया हुआ है कि ये अपीयर्स वायलेट आफ्टर ग्राम स्टेन। ठीक है, अब ये वायलेट क्यों होते हैं ये आगे आपको मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और ग्राम नेगेटिव जो हैं दे अपीयर पिंक आफ्टर ग्राम स्टेन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव भी हैं, ठीक है, जो कि पिंकिश हैं, और मोस्टली जो है वो ग्राम पॉजिटिव हैं जो कि वायलेट या पर्पल कलर जिन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो है जब हम ग्राम स्टेन करते हैं तो हम स्लाइड प्रिपरेशन के बाद जो पहला हम कलर डालते हैं वह क्रिस्टल वायलेट जो कि प्राइमरी स्टेन है। इसके बाद हम डालते हैं आयोडीन दैट एक्ट्स एज एन मॉर्डेंट। ठीक है, फिर हम अल्कोहल वाशिंग करते हैं। अल्कोहल वाशिंग करने के बाद फिर हमने सेकेंडरी डाई ऐड कर देना सेफ्रानीन। ठीक है, और फिर वाशिंग विद डिस्टिल वाटर हम करते हैं हर एक स्टेप के बाद। अच्छा, इसके बाद एक ग्राम पॉजिटिव ऑरियस, ग्राम पॉजिटिव स्टेफ ऑरियस एंड ग्राम नेगेटिव है इकोलाई। ये एक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्टेफ ऑरियस और ग्राम नेगेटिव जो है वो इकोलाई। अच्छा, सबसे पहले हमने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, दोनों में स्टेप सेम होगा। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव या जो स्टेफ ऑरियस थे जब क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि स्टेफ ऑरियस जो है ये कोकस है, कोकाई है, तो आप ये देख लें कि इन्होंने वायलेट कलर ले लिया। ठीक है, और जो इकोलाई या ग्राम नेगेटिव थे ये रॉड शेप थे, बेसिलाई थे। ठीक है, इन्होंने भी मतलब ये कि क्रिस्टल वायलेट 30 to 60 सेकंड के बाद फिर हमने मतलब उसकी वाशिंग की। वाशिंग के बाद हमने आयोडीन मॉडर्न डाल दिया 30 सेकंड्स के लिए। और ये जो आयोडीन जब हम डालते हैं तो ये इनके कलर को चेंज नहीं करता। फिर थर्ड स्टेप में हमने डाल दी डीकलराइज़र कोई अल्कोहल जो होता है 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये अपना कलर रिटेन रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो क्रिस्टल वायलेट जो पहले स्टेप में हमने डाला था वो डीपली पेनिट्रेट करता है, जो कि तीसरे स्टेप की डीकलराइजेशन में वॉश आउट नहीं होगा। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस जो है वो कम होती है, और वो कम थिकनेस की वजह से, ठीक है, वो थर्ड स्टेप के अंदर जब हम वॉशिंग करते हैं तो वो उसकी डीकलराइजेशन जब हम करते हैं तो वो उसको डीकलराइज कर देगा। अब चूँकि ये डीकलराइज हो गया और जो ग्राम फर्स्ट है वो डीकलराइज नहीं हुआ, अब जब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर सेफ्रानीन या सेकेंडरी डाई डालेंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव या स्टेफ ऑरियस के कलर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सच नज़र आएगा। जबकि ग्राम नेगेटिव चूँकि वो उसका कलर वाश आउट हो गया था, अब सेफ्रानीन या सेकेंडरी डाई जब हम डालेंगे तो ये उसका कलर ले लेगा पिंकिश। ठीक है, अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अब उसकी वजह बता रहा है कि हैव ए थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ठीक है, सराउंड्स द सेल। ठीक है, द स्टेन गेट्स ट्रैप इनटू दिस लेयर एंड बैक्टीरिया टर्न पर्पल। मतलब स्टेन जब उसके अंदर दाखिल होता है तो वो पर्पल हो जाता है, और वो थिकनेस ज़्यादा थी तो इसलिए वो जो स्टेन है वो ट्रैप हो जाएगा। रिटेन द कलर ऑफ द प्राइमरी स्टेन। ठीक है, आफ्टर डीकलराइजेशन विद द अल्कोहल। जो ग्राम नेगेटिव वो इसका उलट हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है कि थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है दैट डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। इंस्टेड इट हैज़ ए थिक लिपिड लेयर। इसके अंदर लिपिड लेयर थिक होती है विच इज़ डिज़ोल्व ईजिली। ठीक है, अपॉन डीकलराइजेशन जब हम उसके अंदर डीकलराइजर डालते हैं तो वो कलर को आसानी से वॉश आउट हो जाता है। देयर फॉर सेल्स विल बी काउंटर स्टेन विद सेफ्रानीन, जो सेकेंडरी डाई होता है, और वो पिंक कलर ले लेंगे। अच्छा, ग्राम स्टेन के अंदर अब मटेरियल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो कल्चर्स होंगे, किसी भी जो हमारा सैंपल है, कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस, ठीक है, इकोलाई। ठीक है, फिर हमारे पास ग्राम स्टेन होगा जिसके अंदर हम क्रिस्टल वायलेट है प्राइमरी स्टेन, आयोडीन होगा एज ए मॉर्डेंट, ठीक है, अल्कोहल या डीकलराइजिंग एजेंट होगा, और सेफ्रानिन काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन। रिजल्ट्स, अब इसके अंदर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ठीक है, अब ये वही जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, शेप इसकी अब कौन सी है, कोकाई है। अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो इरेगुलर क्लस्टर्स हैं। ठीक है, कलर कौन सा है, वायलेट है। ठीक है, ग्राम रिएक्शन अगर हम देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वो कलर से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये स्टेफाइलोकोकस। अच्छा, ये वही है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ये रॉड शेप्ड है। ठीक है, शेप बेसिलाई है, अरेंजमेंट कौन सी है, चेन्स है, कलर है वायलेट,
ग्राम रिएक्शन कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव, और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये बैसिलस। अब ये पिंक कलर है तो ये ग्राम नेगेटिव होगा। शेप कौन सी है, रॉड शेप है। अरेंजमेंट क्या है, सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं, ठीक है। कलर कौन सा है, पिंक है। ग्राम रिएक्शन ग्राम नेगेटिव है, और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो यहाँ पर हमारी ये जो ग्राम स्टेन सिंपल एंड ग्राम स्टेनिंग है, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप लोग सुनिएगा, इंशाल्लाह होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अबाउट नॉर्मल फ्लोरा होगा। आप इसको पढ़ें, इसको समझें। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।